हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिन बच्चों का 5 मार्च 2024 को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा से पहले पहले आपकी एक और परीक्षा होनी है। कौन सी परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों? बोर्ड परीक्षा से पहले आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होनी है, जिसके अंक भी आपको मिलेंगे, यानी जिसके अंक भी जुड़ेंगे आपके अंक पत्र में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर 2024 की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। और यह मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए, यहां पर जैसा कि लिखा है, कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को चुना है, उन सभी के लिए यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा 2024 दोनों में महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा के जैसा ही तो बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, यानी आपको सिर्फ 3 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यहां पर नोट के अंतर्गत लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है नोट, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, 2 खंडों में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न है तथा खंड खा में अति लघुत्तरी, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। और उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न करना है और कौन सा प्रश्न आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है खंड का, यानी खंड आ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का आंसर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। यदि आप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। राइटिंग आपकी चाहे अच्छी हो या खराब, लेकिन ध्यान रहे ओएमआर शीट आप सही तरीके से भरें। और 20 प्रश्नों का उत्तर, यदि आप पूरे पूरे 20 प्रश्नों का उत्तर सही भर देते हैं तो 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपको पक्का मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है, उससे पहले निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनमें से जो भी सही विकल्प है उसको चुनकर उन्हें क्रमवार ओएमआर उत्तर पत्रक में आपको भरना है। सही विकल्प का चुनाव करके आपको ओएमआर शीट में उसका आंसर फिल कर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है ये प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? पहला विकल्प है भोजन, दूसरा विकल्प है आवास, तीसरा है विकल्प वस्त्र, चौथा है ये सभी। तो आप सभी जानते हैं बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। भोजन के लिए बजट करना चाहिए, आवास के लिए बजट बनाना आवश्यक है और वस्त्रों की खरीदारी यानी वस्त्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बजट का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी।
प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और गृह विज्ञान में कुछ प्रश्न आपको याद करने हैं और कुछ प्रश्न आपको क्या करना है, समझना है। कुछ ही प्रश्न आपको याद करने हैं, कुछ प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसको तो आपको समझना ही है, याद नहीं करना। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी कर लेता है तो उसे क्या मिलता है। यहाँ पर पहला है विकल्प वेतन, दूसरा विकल्प है पेंशन, तीसरा है बोनस, चौथा है इनमें से कुछ नहीं। तो जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे मिलती है क्या, पेंशन प्राप्त होती है सरकार की ओर से। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट हो जाता है या नष्ट होता है। यदि हम खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाते हैं तो भोजन में किस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, या विटामिन सी की, या खनिज लवण। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी होगा, सी नहीं होगा, विटामिन बी की या फिर खनिज लवण की। और उत्तर भी यही है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है भोजन में विटामिन बी। प्रश्न संख्या 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो आप सभी लोग बताओ कि रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। क्या गरिष्ठ होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, या बिना पका। तो कोई रोगी है यानी मरीज है, उसका भोजन कैसा होना चाहिए, उसका भोजन होना चाहिए सुपाच्य। क्यों, जिस भोजन को वह आसानी से पचा सके, जो भोजन उसकी बीमारी में यानी जिस भी बीमारी का मरीज है यानी रोगी है, उस बीमारी में जो भी भोजन अलाउ है वही आप कराओ, और जो अलाउ नहीं है उसको आपको नहीं कराना है। मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर HO है, HO2 है, या H2O2 है, यहाँ पर 2 होगा, या H2O2 है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, इसलिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, H2O। इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे, H2O है जल का रासायनिक सूत्र। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पर जो विकल्प है और दूसरा विकल्प है, तीसरा है, चौथा है, इनमें से कौन सा सही होगा विकल्प। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं क्योंकि, क्यों लगाए जाते हैं। पहला विकल्प है निशान सुंदर बनता है, दूसरा विकल्प है निशान सरलता से छूट जाता है, तीसरा विकल्प है निशान अस्थाई होता है, चौथा इनमें से सभी। तो कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, निशान सरलता से छूट जाता है। चाक से लगाया गया निशान यानी मिल्टन चाक से लगाया गया निशान वह आसानी से छूट जाता है, इसलिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। कब, जब कपड़े की कटाई की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, या दूषित जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। पहला है विकल्प खसरा, दूसरा है विकल्प हैजा, तीसरा विकल्प है टिटनेस, चौथा है फ्लेग। तो कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हैजा रोग जल के द्वारा ही फैलता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखोगे 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पहला विकल्प वातावरण को, क्या प्रदूषण को,
या पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर विकल्प है घर की सुचारू सफाई के लिए, दूसरा है केवल दिखाने के लिए, तीसरा है औपचारिकता निभाने के लिए, और चौथा है विकल्प केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए। तो आप सभी जानते हैं कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है, अर्थात कचरे को एक जगह एकत्रित करके उसे फेंक देने से है, यानी कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है। चलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, घर की सुचारू सफाई के लिए यही वाला विकल्प सही है, क्योंकि घर की सुचारू सफाई हो जाएगी यदि आप कचरे का प्रबंधन कर लेते हैं, यानी कचरे को इकट्ठा करके एक जगह फेंक देते हैं। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संक्रामक रोग फैलते हैं क्या वायु के द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं, या संपर्क द्वारा फैलते हैं? तो आप सभी जानते हैं संक्रामक रोग जो होते हैं यह वायु के द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, और यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ये सभी, इन सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? कपड़े को सिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना। यहाँ पर यही विकल्प सही है, यानी विकल्प ए और बी का और खा दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न इसके बाद 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती है या बांधी जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प कलाई, दूसरा विकल्प है घुटना, तीसरा विकल्प है खोपड़ी, चौथा है कोहनी। तो इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 12 है, वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती? पहला विकल्प है कलाई, दूसरा विकल्प है घुटना, तीसरा विकल्प है खोपड़ी, चौथा विकल्प है कोहनी। तो किस अंग में हड्डी टूट जाने पर क्या नहीं बांधी जाती? अस्थि नहीं बांधी जाती। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों खोपड़ी। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? दालें, अंडा, मछली, या ये सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य की रोशनी हमें क्या देती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं सूर्य की रोशनी हमें विटामिन डी प्रदान करती है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 15 का है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? पहला है विकल्प दाल, दूसरा है दूध, तीसरा विकल्प है खट्टे फल, चौथा विकल्प है पीले फल और हरी सब्जियां। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पीले फल होगा और हरी सब्जियां होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पीले फल और हरी सब्जियां विटामिन ए का उत्तम स्रोत होती हैं। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। पहला विकल्प है दाईं हृदय धमनी, दूसरा विकल्प है बाईं हृदय धमनी, तीसरा है फुसफुस धमनी, चौथा है ग्रीवा धमनी। इसका उत्तर होगा फुसफुस धमनी, जो है मानव शरीर में एकमात्र ऐसी धमनी है जो भी ऑक्सीजनित अर्थात ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मोच का लक्षण क्या है? पहला विकल्प है पीड़ा होना, दूसरा विकल्प है सूजन होना, तीसरा विकल्प है मांसपेशियों में खिंचाव,
चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर भी यही होगा, ये सभी, क्योंकि यदि मोच आ जाती है तो जहाँ पर जिस अंग में मोच आती है वहाँ पीड़ा अर्थात दर्द भी होता है, सूजन भी हो जाती है और वहाँ पर मांसपेशियों में खिंचाव भी देखने को आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है? डूबने पर, मूर्छित होने पर, या अस्थिभंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 19 है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। यहाँ पर पहला है विकल्प 70 से 80 बार, दूसरा विकल्प है 80 से 90 बार, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 90 से 100 बार, चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 100 से 120 बार। तो नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है कितनी? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर होगा 70 से 80 बार। प्रश्न संख्या 20 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की है, बीमा निगम की है, या डाक खाने की है, या इनमें से किसी की नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना है डाक खाने की। किसकी? डाक खाने की योजना है। और इसके बाद आप देखोगे खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और आप सभी लोग ये सभी प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही स्टार्ट में ही बता दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में? 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर एक प्रश्न है, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपये है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। और 23 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 24 है, मिल व कल कारखानों से वातावरण कैसे प्रदूषित होता है? प्रश्न संख्या 25 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन को तलकर पकाने की कोई 2 हानियां लिखिए। और प्रश्न संख्या 26 है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्रश्न संख्या जो है यहाँ पर आप देखोगे अगला लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न है, चेक भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। अथवा पेचिश एवं अतिसार में क्या अंतर है? ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लेना, तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पर कूड़ा करकट को नष्ट करने की विधियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने के लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 29 है, मिल्टन चाक एवं मीटर टेप का उपयोग बताइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, हरी सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सब्जियों का सूप बनाने की विधि लिखिए। और प्रश्न संख्या 30 है, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। अथवा में प्रश्न है, श्वास क्रिया की दर से क्या अभिप्राय है? और प्रश्न संख्या 31 है, जोड़ उतरने के क्या लक्षण हैं? कंधे की हड्डी उतरने पर प्राथमिक उपचार आप किस प्रकार करेंगी? अथवा में प्रश्न है, तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगी? प्रश्न इसके बाद आप देखोगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं।
प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पारिवारिक बजट से संबंधित एंजिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या लिख सकते हैं, वस्त्रों की कटाई सिलाई के लिए नाप लेने की विधियों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या है? अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस विधि द्वारा पकाना सर्वोत्तम होगा? सविस्तार समझाइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि भंजन के मुख्य लक्षण क्या हैं? अस्थि भंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी? इसके बाद प्रश्न संख्या 34 आप देखोगे, स्पंज करने से क्या आशय है? स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा का। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।